टुडे इज़ योर इंग्लिश क्लास। इंग्लिश में सर्कल जाइंट जो बुक अपना इट्स सो हैपेंड वाली बुक में जो सर्कल जाइंट वाला चैप्टर चला था, चैप्टर नंबर 3, वो चैप्टर अपन अभी करेंगे। ठीक है, इसका पार्ट फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था। अभी अपन पार्ट सेकंड से स्टार्ट करते हैं कि वो जाइंट है ना, किसी को आने नहीं देता था अपने गार्डन में, अपने बच्चों को भी नहीं आने देता था। इसी कारण से बच्चे नहीं थे तो उसमें स्प्रिंग भी नहीं आई थी, फूल भी नहीं खिले थे उसके अंदर। तो उसको जाइंट को ऐसा लगा कि अब की बार स्प्रिंग क्यों नहीं आई है, केवल विंटर ही विंटर क्यों रह रहा है मेरे गार्डन में। तो अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ही सॉ ए मोस्ट वंडरफुल साइट। उसने बहुत अच्छी सुंदर सी एक जगह देखी। थ्रू ए लिटिल होल इन द वॉल एंड चिल्ड्रन हैड ट्रैप्ड इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। उसके अंदर एक खड्डे में से उसने देखा, दीवार के छोटे छेद में से रेंग कर बच्चे अंदर आ गए तथा वो वृक्षों की और वो पेड़ों की टहनियों पर जाकर के बैठ गए। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड। उसने देखा कि हर एक टहनी पे एक बच्चा बैठा है। एंड द ट्री वाज सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन। और जो पेड़ है वो बहुत खुश है क्योंकि बच्चे वापस आ गए। दैट दे हैव कवर्ड देमसेल्फ विद द ब्लॉसम्स एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबाउट द चिल्ड्रन हेड। उन्होंने पेड़ों ने अपने आप को पूरी तरीके से फूलों से ढक लिया था और बच्चों के सिरों के ऊपर अपनी डालियों को धीरे धीरे झुला रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट। उसने देखा जो पक्षी हैं वो वहाँ पर संगीत कर रहे थे, मतलब धीरे धीरे गुनगुना रहे थे, चहचहा रहे थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। और फ्लावर्स जो थे वो ग्रीन ग्रास से ऊपर की तरफ उठ करके हंसते हुए नजर आ रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन। ये बहुत अच्छा सीन था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज ए स्टिल विंटर। एक कोने में अभी भी सर्दी थी। इट वॉज द फार्टेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। ये गार्डन का बहुत दूर वाला हिस्सा था। एंड इन वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। और वहाँ पे एक छोटा बच्चा खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच आउट टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। वो बहुत छोटा था, वो पेड़ की टहनियों पे नहीं पहुँच पा रहा था। ही वॉज वेंडरिंग ऑल अराउंड इट। वो सब पूरी तरह चारों तरफ जोर जोर से उससे रोते हुए घूम रहा था इधर उधर। एंड क्राइंग बिटरली। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद द फ्रॉस्ट एंड द स्नो। वहाँ पे जो पेड़ था वो पूरी तरीके से अभी भी ओस से और धुंध से, कोहरे से ढका हुआ था। एंड नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग। और वहाँ पे उत्तरी पवन भी वहाँ पर प्रभावित हो रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय। ऊपर चढ़ो मैंने बालक, said the tree, but tree ने बोला। It banged the branches down as it could, but the boy was too tiny. उसने अपने branches भी नीचे करके बच्चा चढ़ जाए, लेकिन वो बहुत छोटा था। And the giant heart melted as he looked out। और giant का ने जो राक्षस था उसका हृदय पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव। मैं कितना स्वार्थी हूँ, वह बोला। नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। अब मुझे पता चला कि यहाँ पे बसंत क्यों नहीं आया। आई विल पुट द लिटिल पुअर बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। मैं उस बच्चे को ट्री के सबसे टॉप पे बिठाऊंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल। और मैं मैं ये दीवार गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शेल बी चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड फॉर एवर एवर। और मेरा जो ये बगीचा है वो बच्चों के खेलने का मैदान बन जाएगा। He was really very sorry for what he had done। उसको बहुत सॉरी फील हुआ जो भी उसने किया। So he crept downstairs and opened the door, front door quite softly। उस प्रकार से उसने सीढ़ियाँ नीचे उतार के रखी और धीरे धीरे सामने वाला दरवाज़ा खोला। And went out into the garden। और गार्डन से बाहर गया। But when the children saw him that he was so frightened and they all ran away and the garden became winter again। लेकिन जब बच्चों ने उसको देखा तो बच्चों से बहुत सारे डर गए और वो वापस से बाहर चले गए और वहाँ पे गार्डन में वापस से सर्दी हो गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन। केवल वो छोटा बच्चा नहीं भागा था। फॉर हिज आइज वर फुल ऑफ टीयर्स दैट ही कुड डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग। उसके आंखों में पूरी तरीके से आंसू थे, वह राक्षस को आते हुए नहीं देख पाया था। एंड द जाइंट स्टॉल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड। और राक्षस ने उसको चुपके से पीछे से उसके पीछे पहुंचा और उसको धीरे से उसको उठाया। एंड पुट हिम इनटू द ट्री। और उसको पेड़ पे बिठाया। एंड द ट्रीज वॉक एट वंस इनटू ब्लॉसम। और धीरे से फल, वो जो पेड़ था वो पूरी तरीके से खिल गया एकदम से। एंड द बर्ड्स कम। वहाँ पे पक्षी आ गए और वहाँ पे चहचहाने लगे। द लिटिल बॉय स्क्रैच आउट हिज 2 आर्म्स एंड फ्लंग देम अराउंड। वो जो छोटा बच्चा है उसने अपनी दोनों बाहें फैलाई और राक्षस की गर्दन में, द जाइंट ने गर्दन में डाल दी। एंड किस्ड हिम। और उसको किस किया। And the other children, when they saw the giant was not wicked any longer, come running back। उन्होंने देखा कि जाइंट
वो जो राक्षस है वो पहले जैसा नहीं रहा है, तो वो भी वापस आ गए। एंड विद दैम कम द स्प्रिंग, उनके साथ बसंत भी वापस आ गया। इट इज़ योर गार्डन नाउ, अब ये तुम्हारा बगीचा है छोटे बच्चों। सेड द जाइंट, वो राक्षस ने कहा। इट टुक ए ग्रेट एक्स, उसने एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी ली। एंड नॉक डाउन द वॉल, और उसने पूरी दीवार तोड़ दी। व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, और जब लोग 12 बजे मार्केट जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो राक्षस बच्चों के साथ में खेल रहा था। इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैव एवर सीन, जैसा कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, वो बच्चों के साथ में खेल रहा था बहुत सुंदर से बगीचे में। बच्चों इसका आपको हार्ड वर्ड्स आपकी कॉपी में लिखने हैं। कल अपन ऑल डे लॉन्ग से नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अपनी क्लास में हार्ड वर्ड्स लिख करके, और आप एक बार इसको वापस से रीड कर लेना। ये इसका सेकंड पार्ट ही है, उसके बाद में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ओके।